तो आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार ओपन स्टडी में। दोस्तों, मैं संविधान की एक टॉपिक मौलिक अधिकार के कुछ क्वेश्चन लेकर के आया हूं आपके सामने। अच्छे क्वेश्चन हैं, बेसिक क्वेश्चन हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। आपको जल्दी जल्दी से हम उसकी प्रैक्टिस, जैसे आपको मौलिक अधिकार में से क्वेश्चन आते हैं और थोड़ा सा घुमाता कैसे क्वेश्चन को, वो भी यहाँ पर आपको ऐसे क्वेश्चन मैंने रखे हुए हैं जो थोड़ा सा घुमा देता है, लेकिन बच्चा वहाँ पर गलती कर देता है। ठीक है, तो वो गलती आपको नहीं करनी है और जल्दी जल्दी से कुछ क्वेश्चन हैं, जल्दी से उन्हें ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में दिए हुए हैं। तो अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप बता सकते हैं कि किस भाग में दिया हुआ है मौलिक अधिकार का वर्णन, किस भाग में है। 2 में है, 3 में है, 4 में है या 5 में है। देखिए 2 में क्या है, पहले में क्या है, संघ एवं राज्य क्षेत्र, और दूसरे में क्या है, नागरिकता। तीसरे में क्या है, तीसरे में ही है आपके क्या, मौलिक अधिकार। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, दूसरा आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। भाग नंबर 3 में क्या आपके मौलिक अधिकारों का वर्णन है। अच्छा, अनुच्छेद के बारे में पूछ लेता है तो भाग 3 जो है उसमें कितने अनुच्छेद हैं, तो उसके अनुच्छेद हैं 12 से लेकर के कितने तक, 35 तक। कितने, 24 अनुच्छेद दिए हुए हैं। ठीक है, जिनमें मौलिक अधिकारों का वर्णन दिया है। ठीक है, अच्छा मौलिक अधिकार टोटल हैं कितने, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो टोटल जो मूल संविधान था उसमें 7 मौलिक अधिकार दिए हुए थे और वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में सिर्फ 6 हैं। एक जो मौलिक अधिकार है उसको हटा करके क्या बना दिया है, उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। कौन सा मौलिक अधिकार है, वो है संपत्ति का अधिकार, उसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है। एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या नागरिकता से संबंधित है भाग 3? नहीं। अभी आपने देखा था भाग 3 किससे संबंधित है, मौलिक अधिकारों से। क्या इकहरी नागरिकता, क्या दुकहरी नागरिकता, दोहरी नागरिकता? नहीं। क्या उपरोक्त दोनों? ये भी नहीं है। तो क्या होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। यानी ऑप्शन क्या सही होगा आपका अगर होता तो भाग नंबर जो 3 है वो किससे संबंधित है, वो है आपके मौलिक अधिकारों से संबंधित। ठीक है, चलिए किस देश में संवैधानिक मान्यता प्राप्त की गई है। किस देश, कौन सा देश है जहाँ पर संवैधानिक मान्यता प्राप्त की गई है मौलिक अधिकारों को। भारत है, ब्रिटेन है, फ्रांस है या फिर यूएसए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। तो बताइए। देखिए सबसे पहले यहाँ पर ज़्यादातर बच्चे गलती करते हैं ब्रिटेन में, क्योंकि ब्रिटेन ने कई देशों पर अधिकार किया है तो शायद वहाँ पर नहीं। सबसे पहले लाया गया था कहाँ पर, ब्रिटेन में ही लाया गया था मैग्ना कार्टा, बट उसे संवैधानिक मान्यता नहीं दी गई थी। क्या, संवैधानिक मान्यता। संवैधानिक मान्यता सबसे पहले कहाँ पर मिली थी, तो वो मिली है कहाँ पर, यूएसए में। क्योंकि संविधान जो सबसे पहले बना है लिखित संविधान, वो किसका है, यूएसए का। कब बना था, 1789 में उसका संविधान बन के तैयार हुआ था। लेकिन मूल संविधान में क्या नहीं थे, मौलिक अधिकार नहीं थे। किसके, यूएसए के मूल संविधान में। ठीक है, हमारे में तो थे। और वहाँ पर जोड़े गए थे कब, 1791 में जोड़े गए थे। ठीक है, तो सबसे पहले कहाँ पर संवैधानिक मान्यता मिली, तो वो कहाँ पर मिली थी, यूएसए में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हाँ चलिए, अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार का वर्णन है। तो यहाँ पर कुछ अनुच्छेद दिए हुए हैं। पहले में संविधान के अनुच्छेद 12 से 35, दूसरा ऑप्शन है 13 से लेकर के 36 तक, तीसरा है 15 से लेकर 39 तक और 16 से लेकर 40 तक। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया है, कौन सा सही हो जाएगा हमारा, 12 से लेकर के 35 तक। कितना हो जाएगा, 12 से लेकर के 35। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कितने टोटल अगर अनुच्छेद पूछे तो कितने हो जाएंगे, 24 अनुच्छेद। ठीक है, चलिए आगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की किस भाग को सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा है। तो वो यही है, जब हम मौलिक अधिकार के क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप झट से लगा सकते हैं कि भाग नंबर 3 जो है उसको ज़्यादा ही हाईलाइट किया है किसने, BR अम्बेडकर ने। ठीक है, क्यों किया है, क्योंकि आपको पता है कि इसमें लोगों को वो अधिकार दिए गए हैं जिनका कभी हनन नहीं हो सकता, और उनके लिए वो कहाँ पर जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से जो हमारा आंसर आया वो कौन सा आ जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह
न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है, संयुक्त राज्य मानवाधिकार घोषणा पत्र के अनुसार है, सरलता से संशोधित नहीं है, या मानव की प्राकृतिक और अप्रत्यदेय अधिकार हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी मानव की प्राकृतिक अधिकार हैं, जो भी उसके नेचुरल क्या है राइट्स हैं वो हैं, और क्या है अप्रत्यदेय है। अप्रत्यदेय मतलब वह परिवर्तित तो किया जा सकता है लेकिन ऐसे ही परिवर्तन नहीं किया जा सकता इतनी आसानी से, ठीक है। तो कितना है वो क्या है, अप्रत्यदेय है। अप्रत्यदेय है तो इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, मूल अधिकार कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है। तो भाग 3 में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो कितने हैं 12 से लेकर के कितने 12 से लेकर के 35 तक, ठीक है। तो टोटल अगर आप काउंट करेंगे तो कितने हो जाएंगे, इसमें से 35 में से कितने माइनस कर देंगे, 12 से 35 तक हैं तो 11 माइनस कर देंगे, 11 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 24। तो हमारे टोटल कितने अनुच्छेद हैं, 24 अनुच्छेद हैं जो कि भाग 3 में दिए हुए हैं, जिनमें मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। इस वर्ड पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है कि किए गए थे, क्या दिया हुआ है थे, यानी पहले कितने दिए गए थे। तो मूल संविधान में कितने अधिकार दिए गए थे, 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, ठीक है। लेकिन अगर वर्तमान में पूछता तो कितने हो जाएंगे, तो आगे क्वेश्चन आने वाला है। चलिए तो वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो वर्तमान में कितने हैं, टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं। एक जो अधिकार है उसको कौन सा अधिकार है जिसको हटा दिया गया है, तो वो है आपका संपत्ति का अधिकार। कौन सा था, संपत्ति का अधिकार। उसको क्या कर दिया है, वो उसे कानूनी का अधिकार बना दिया। क्या बना दिया, कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था, चौथे संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे, या 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। तो आपको सभी को पता है कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो मूल संविधान का ही हिस्सा थे, यानी जब संविधान बना था उसी टाइम पर मौलिक अधिकार उसमें जोड़ दिए गए थे, ठीक है, बाद में नहीं जोड़े गए। चलिए अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार को लागू करने का दायित्व किसका है, ठीक है। तो बता सकते हैं आप किसका है। देखिए अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं और हम हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इनको जो लागू करने का जो दायित्व होता है वो दोनों को होता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को होता है, यानी उच्च न्यायालय को और उच्चतम न्यायालय को, दोनों को होता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी उपरोक्त दोनों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों को निलंबित कौन कर सकता है। ऑप्शन दिए हुए हैं, प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय। तो बताइए कौन कर सकता है इन चारों में से। अब यहाँ पर देखिए मैं एक आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा कि मौलिक अधिकारों को निलंबित करना, निलंबित कब होते हैं, जब आपात स्थिति आती है तभी ही ये क्या होते हैं, हमारे मौलिक अधिकार क्या हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं। और ऐसे करता कौन है, तो वो करता है आपका राष्ट्रपति। लेकिन अगर संशोधन की बात कहें तो संशोधन कौन करता है, तो संशोधन सिर्फ राष्ट्रपति अकेला नहीं कर सकता, वहाँ पर क्या है कि संसद द्वारा किया जाता है। क्या, संशोधन संसद द्वारा किया जाएगा, यानी राज्यसभा में पास किया जाएगा, फिर लोकसभा में पास किया जाएगा, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा और वो राष्ट्रपति उसको क्या करेगा, हस्ताक्षर करके जब जा करके उसमें संशोधन होगा, ठीक है। या फिर उसे रोक सकते हैं, जैसे अस्थायी टाइम के लिए आवश्यकता पड़ने पर क्या है, संसद उसको रोक सकती है, क्या बिल ला करके, ठीक है। मौलिक अधिकारों को थोड़ी कुछ दिनों के लिए क्या कर देगी, सस्पेंड कर सकती है, ठीक है। लेकिन अगर निलंबित करना है तो निलंबित कौन कर सकता है, राष्ट्रपति अकेला भी कर सकता है, और किस स्थिति में, आपात स्थिति में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है केवल राष्ट्रपति द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा और संसद द्वारा। तो किसके द्वारा किया जा सकता है, संसद के द्वारा ही संविधान में क्या किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। तो देखिए संसद के अंदर क्या आता है, राष्ट्रपति भी आता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों ही किसका भाग होते हैं, तो वो होती है संसद का, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए
ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मूल अधिकार पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? तो बताइए आप सभी, क्या राष्ट्रपति को है, संविधान को है, न्यायपालिका को है, या इनमें से किसी को नहीं है? अगर आप इस क्वेश्चन को बता पाते हैं तो आपने शायद ये टॉपिक अच्छे से पढ़ा होगा। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगा सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर प्रतिबंध कौन लगा सकता है? तो वो सिर्फ संसद लगा सकती है, ठीक है। सिर्फ राष्ट्रपति नहीं कर सकते। हाँ, निलंबित कर देते हैं। कैसे, किस स्थिति में निलंबित करेंगे? जब आपकी आपात स्थिति यानी आपातकाल लगता है तो राष्ट्रपति की एक सिग्नेचर भी क्या हो जाएंगे, आपके मौलिक अधिकार समाप्त हो जाएंगे, सिर्फ एक मौलिक अधिकार को छोड़ के, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि वो एक मौलिक अधिकार कौन सा है और कौन से आर्टिकल में आता है जिसको छोड़ के सारे के सारे जो मौलिक अधिकार हैं वो आपकी आपात स्थिति में निलंबित हो जाते हैं। अगर उन्हें क्या करना है, आवश्यकता पड़ने पर प्रतिबंध लगाना है, तो किसके द्वारा? संसद के द्वारा, यानी राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति तीनों के द्वारा ही उसको क्या किया जा सकता है, प्रतिबंध किया जा सकता है, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।